सुधागड एज्युकेशन सोसायटीचे पूर्व प्राथमिक, प्राथमिक, माध्यमिक व उच्च माध्यमिक विद्यालय कळंबोली मराठी हिंदी माध्यम के 10वीं के छात्र छात्राओं को पवार सर का फिर एक बार नमस्कार। यूट्यूब चैनल अपना सुधागढ़ एजुकेशन का यूट्यूब चैनल, इसमें आप अलग अलग प्रकार के गणित के वीडियो देख रहे हैं। हमने पहला पार्ट हो गया और ये दूसरा पार्ट जो वर्ग समीकरण उसका प्रश्न संग्रह 2.2 ये हम लोग देखेंगे। तो उससे पहले इस 2.2 में हम लोग किसका अध्ययन करने वाले हैं। 2.2 में गुणनखंड विधि, जो व्यंजक के दो हल निकाले जाते हैं उसके बारे में हम लोग देखेंगे। प्रश्न संग्रह 2.2 गुणनखंड विधि, इसके बारे में हम लोग जानने वाले हैं। ये हम लोग जब हल निकालते हैं तो ये हल अलग अलग प्रकार के हैं, अलग अलग पद्धति के हैं। तो उसमें पहली पद्धति गुणनखंड है, उसके बारे में तो पहले अध्ययन करेंगे। तो इसमें पहला उदाहरण आपके सामने प्रस्तुत किया हुआ है। निम्नलिखित वर्ग समीकरणों को गुणनखंड विधि से हल करो। गुणनखंड विधि मतलब यहाँ पे वर्ग समीकरण के जो मूल है x के मूल निकालना है। इसके मूल वर्ग समीकरण आपको पता ही है, जहाँ पे एक ही चरांक है, x दिया है, x वर्ग कोटि 2 है। फिर से मैं बताया आपको कि जिसकी कोटि 2 है वो और जिसका चरांक एक ही उपयोग में लाया जाता है उसको वर्ग समीकरण कहते हैं। x वर्ग माइनस 15x प्लस 54 बराबर 0, ये समीकरण दिया हुआ है। और ये हल कैसा किया जाता है गुणनखंड विधि से। तो देखो, पहले जो हम लोग शुरुआत करेंगे तो जैसा उदाहरण लिखते हैं वैसा ही लिखना है। x वर्ग माइनस 15x प्लस 54 बराबर 0। अभी इसमें यह देखना है, ये बीच का जो पद है, ये ऐसी दो संख्या ढूंढना है जिसका गुना 15 आना चाहिए, सॉरी, जिनका जोड़ -15 आना चाहिए जोड़ने पर, और जिनका गुणा तीसरा जो पद है 54 इतना आना चाहिए। ऐसी दो संख्या ढूंढो। ऐसी दो संख्या यहाँ पे लिखा हुआ है। अपने को गुणा कितना चाहिए 54, इसलिए यहाँ पे 54 लिख दिया है मैंने। 54 ऐसे किसके पाड़े में आ रहा है, तो ये देखो 9 और 6 इनका गुणा होता है 54, 9 से 54, और इनको जोड़ेंगे -9 और -6, दोनों को समान चिन्ह है। 9 और 6 15, मतलब -15, ये देखो -15 आ रहा है। बीच का पद जो है उनका जोड़ करने के बाद ये -15 आ रहा है, और उनका गुणा करने के बाद 9 और 6 का गुणा 54, दोनों को ऋण चिन्ह है। ऋण चिन्ह इसका अर्थ होता है कि जब गुणा करते हैं समान चिन्ह रहेगा तो उसको धन चिन्ह दिया जाता है, जो विपरीत चिन्ह रहेगा तो उसको ऋण चिन्ह दिया जाता है। तो यहाँ पे ऋण 15x प्लस 54 ये x²। अभी ये 9, इसको स्प्लिट किया हमने, इसको तोड़ा है 15x को, मतलब -9x -6x, ये -9x और -6x, 9 और 6 -15 होते हैं, और इनका गुणा 9 और 6 54 होते हैं। और इसलिए ये हमने बीच में लिखा है -9x -6x प्लस 54 बराबर 0। अभी दो पदों का गठ करो, और ये देखो यहाँ पे ये दोनों संख्या लिया मैंने। इसमें ऐसी संख्या ढूंढो जिससे सामान्य निकलेगा। इंग्लिश में कॉमन बनते, कॉमन जो निकलता है, तो यहाँ पे सामान्य कौन निकलेगा। तो सामान्य यहाँ पे देखो x वर्ग है, x वर्ग मतलब x गुणा x है, इसमें से एक x, और 9x मतलब 9 गुणा x है, मतलब ये x देखो सामान्य है, ये x और ये x ये सामान्य है। मैं इसमें से हम लोग x सामान्य निकलेंगे,
इसमें से x निकाल लिया तो क्या बचेगा, x वर्ग मतलब क्या, x गुणा x, इसमें से x निकाल लिया मतलब x कैंसिल हो गया, बचा x, ये x सामान्य निकला और इधर बचा x, और 9x में से x नहीं गया -9। समझ में आया क्या? सामान्य कैसा निकाला जाता है, जो सामान्य निकालते हैं तो उसमें से भाग कर लेते हैं। तो x वर्ग को 1 से भाग किया तो जो बचेगा वो इधर आएगा, 9x को 1 से भाग किया वो बचेगा इधर आएगा। अब ये दोनों में देखो, पहले संख्या देखो 9 और 54, चरांक तो वहां पे है ही नहीं, इसलिए 9 और 54 में कौन है ऐसा कि दोनों में से सामान्य निकलेगा। छोटी सी छोटी संख्या देखना है दोनों में से, तो 9 है, बड़ी से बड़ी संख्या जो दोनों को भाग जाती है। तो 9 ऐसी है, 9 एक 9 भी होती है और 9 6 मतलब 54 होते हैं, इसलिए हमने यहाँ से 6 कॉमन निकाला मतलब सामान्य निकला। 6 यहाँ से निकल गया तो ये x बचेगा, 54 में से 6 गया तो क्या बचेगा, 54 बट्टे 9, 9 के 9, 9 6 कितना होता है 54, तो इसलिए ये 9। हमेशा अपना हल बराबर आ रहा है क्या नहीं, ये जो ढूंढना है, तो ये दोनों जो कोष्टक है, ये कोष्टक और एक कोष्टक दोनों समान आना चाहिए। मैंने यहाँ पे माइनस साइन दिया था और यहाँ पे इसलिए इसका चिन्ह बदला, माइनस का प्लस का माइनस हो गया, क्योंकि ये जो कोष्टक खोलेंगे तो इसमें कोई परिवर्तन नहीं होना चाहिए, इसलिए ये माइनस साइन यहाँ पे है, तो ये जो साइन है ये बदलेगा, माइनस होगा। और ये दोनों कोष्टक देखो, ये 2 कोष्टक समान आने चाहिए। जब 2 कोष्टक समान आ गए तब वो 2 कोष्टक के लिए एक बार हम लोग यहाँ पे एक बार लिखेंगे x -9 और इधर का ये x और इधर का -6x, ये इधर ले लेंगे, ये दूसरे कोष्टक में, ये x और -6 ये इधर के कोष्टक में ले लिया, x -6। गुणनखंड विधि 90 में थोड़ा सा हो गया है। अभी ये देखो x -9 और x -6 बराबर 0। अब ये कोष्टक, ये जो 2 व्यंजक है ये 0 दिखा रहे हैं, ये दोनों व्यंजक में से एक व्यंजक लेने का, x -9 बराबर 0, x -9 बराबर 0, ये -9 इधर जाते वक्त प्लस होगा तो ये हो गया x बराबर 9, ऋण का धन हो गया। उसी प्रकार x -6 6 दाएं बाजू जाते वक्त क्या होगा, ऋण का धन होगा, और इसीलिए x बराबर 6 हो गया। अभी x के 2 मूल मिल गए हैं, कौन कौन से, एक तो 9 होगा, एक तो 6 होगा। 9 और 6 ये 2 मूल है, अथवा एक तो 9 या 6 ये समीकरण के 2 मूल है। ऐसे हमें प्रत्येक समीकरण के मूल निकालना है। दूसरा उदाहरण यहां देखो, x वर्ग प्लस x -20 बराबर 0, समान जैसा मैंने ऊपर बताया यह वैसा ही उदाहरण है। गुणा कितना आना चाहिए, -20, जोड़ घटाकर कितना आना चाहिए, 1 ही आना चाहिए, यहाँ पे कोई नहीं मतलब 1 है। ये गुणा जो है हम लोग जैसा थोड़ा इस तरह से लिखेंगे तो थोड़ा आसान होता है, ये लिखने की आवश्यकता नहीं होती परीक्षा में, लेकिन आपने समझने के लिए ये लिखना जरूरी है। -20 ये चिन्ह भूलना नहीं है, ये चिन्ह भी वहाँ पे लेना है, -20। अभी ऐसी 2 संख्या की जिनका गुणा 20 आए, ऐसी बहुत सारी संख्या है, 10 है, 10 2 20 होता है, और दूसरा है 5 और 4, ऐसी 2 संख्या है, 5 चौक 20 मतलब 5 और 4। 5 और 4 तो ले लिया मैंने, लेकिन अपने को क्या चाहिए, ऋण 20 चाहिए। ऋण 20 के लिए क्या करना है, ये एक धन रहेगा और एक ऋण रहेगा। मैंने जो इसको धन कर दिया, इसको ऋण कर दिया, तो चिन्ह बराबर ऋण 20 आ गया। लेकिन जोड़ेंगे तब देखो, ये बड़ा इसको धन है, इसको ऋण है,
दोनों को जोड़ेंगे तो 5 में से 4 घटाएंगे तो कितने बचते? 1। और बड़े का साइन कौन सा है? प्लस है, मतलब 1x मतलब सिर्फ x, क्योंकि सिर्फ एक ही एक होता है तो उसका गुणांक लिखेंगे तो भी चलेगा, नहीं लिखेंगे तो भी चलेगा। इसलिए +5 - 4 मतलब 1x यहाँ पे। अभी इसको स्प्लिटिंग किया है, तोड़ा है उसको x, तो जोड़ के देखो +5x - 4x, देखो 4 और 5 कितना 1 हुआ, अरे चरांक समान उधर ही आएगा। और यहाँ पे देखो 4x, ये -20 वैसे का वैसे, सिर्फ हमने यहाँ पे ये रखा है, x वर्ग वैसे के वैसे लिखा है, -20 उसी तरह से लिखा हुआ है, उसमें कोई भी हमने चेंज नहीं किया है, सिर्फ चेंज किया है 5 ये x में, जिसमें 5x - 4x गुणा करेंगे तो ये आता है, जोड़ेंगे तो 1x आता है। मुझे समीकरण ये सॉल्व करेंगे तो ये समीकरण में कोई भी परिवर्तन होना नहीं चाहिए। अभी देखो ये दोनों हैं, अब ये दोनों ही देखो x + 5, ये या में सामान्य कोण निकलेगा, x वर्ग है 5x से, दोनों में समान कोण दिख रहा है, x दिख रहा है। मुझे x वर्ग में से कोण निकलेगा x, मैं x वर्ग में से x निकल गया, x वर्ग मतलब क्या होता है? x गुणा x, उसमें से x निकालना है, मतलब x से भाग करो, x से कैंसिल हो जाएगा, सिर्फ बचा x। 5x है, 5x को कैसे तोड़ते हम लोग? देखो 5 गुणा x बट्टे x, जो सामान्य निकलते हैं उससे भाग करना है, x से कैंसिल हो जाएगा, बचेगा 5। उसी तरह से इधर से 4 निकलेगा तो एक x बचेगा, ये चिन्ह है वही इधर देना है, और यहाँ पे ऋण देने के बाद इसका चिन्ह बदलता है, धन होता है, धन रहेगा तो ऋण, ऋण रहेगा तो धन। और 20 मतलब 4 से 20 को भाग करेंगे, 4 × 5 = 20, मुझे 5 बराबर 0। अभी फिर से तुमको पता चल गया होगा, तो दो कोष्टक समान दिख रहे हैं, ये एक कोष्टक और ये एक कोष्टक, दो कोष्टक, मतलब यहां तक हम लोग बराबर है। तो दो कोष्टक के लिए हम लोग एक बार एक कोष्टक लिखेंगे, और ये बचा हुआ x और -4 ये दूसरे कोष्टक में लिख दिया है। x + 5 ये दो कोष्टक है, इसलिए एक ही बार लिखा है, और ये x और ये -4 ये दूसरे कोष्टक में लिखा, ये जो चिन्ह है वही इधर देना है, बराबर 0। मैं x + 5 x - 4 बराबर 0। उसी तरह ऊपर बताया था, ये दो व्यंजकों का कीमत 0 है, इसलिए अलग अलग लिखकर x + 5 बराबर 0 अथवा x - 4 बराबर 0 अलग अलग लिखा। फिर ये x है, ये +5 बराबर 0, ये प्लस इधर +5 है, दाएं बाजू जाते वक्त ऋण हो जाएगा, इसलिए x बराबर -5 यहाँ पे, और x दाहिने बाजू जाते वक्त धनात्मक होगा, मतलब x बराबर 4, ये x बराबर 4। अभी दो मूल मिल गए हैं, मतलब यहाँ पे हमारा समीकरण पूर्ति हो गई है, गुणनखंड विधि से हमने दो मूल हल कर लिए। ऐसे बाकी जो उदाहरण है वो लेने वाला हूँ, अलग अलग प्रकार के हैं, जो समान पद्धति के होते हैं तो समझ में आता है, कभी करनी में आता है, कभी भाग में आता है, कभी पूरा समीकरण में नहीं रहता है, तो थोड़ा सा हम लोग विचलित होते हैं, लेकिन उसी प्रकार के भी कुछ उदाहरण मैं आगे ले रहा हूँ। आगे एक उदाहरण देखो, अभी 2y वर्ग प्लस 27y प्लस 13 बराबर 0। अभी 2y वर्ग है, अभी दो पहले तो जो पहला चरांक था वो वर्ग था, लेकिन वहाँ पे गुणांक एक ही रहता था, इसलिए हमने गुणनखंड विधि में देखा कि उनका गुणा और उनका जोड़ घटाव ये बराबर हुआ। लेकिन अब ये दो का क्या करने का, तो दो जो होता है इधर, ये दो पीछे वाला जो
पद है उसको गुणा होता है, जो इधर बताया है। ये जो 2 है, ये 2 इसको गुणा होता है, मतलब 2 गुणा 13, और 2 गुणा 13 होता है 26। अभी वो तो हो गया, मतलब इसका मतलब हमें अभी 26 उनका गुणा होना चाहिए, और उनका योगफल कितना होना चाहिए, ये बीच में है वही रहेगा, उसमें कोई चेंजेस नहीं, सिर्फ ये इधर गुणा होगा, ये इधर गुणा होगा, और उसका गुणा 26, और ये 26 दिखाया गया है यहाँ पे, ये 26। अभी ऐसी 2 संख्या ढूंढो कि जिनका योगफल 27 आए और उनका गुणा 26 होना चाहिए। अभी 26 और 27, 26 तो किसी के पाड़े में आता नहीं, वो सिर्फ अपने खुद के ही 13 दूनी 26, 13 के पाड़े में आता है, लेकिन 13 और 2 होता है 15, योगफल तो गलत होगा, घटाएंगे तो भी 11 हो जाएंगे, जोड़ेंगे तो 13 हो जाएंगे। ऐसी 2 संख्या कौन सी, 26 एक 26, 26 और 1 गुणा तो आ गया, 26 गुणा 1 मतलब 26, जोड़ेंगे तो दोनों को धन चिन्ह है, 26 और 1 27, अपने को वही चाहिए था, ये 27y आ रहा है। मैं यहाँ पे 2y वर्ग 26y, ये 26y प्लस y प्लस 13 बराबर 0। y आगे लिखेंगे, 26 पीछे लिखेंगे तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता है, कहीं भी कौन सी भी जगह पे लिखेंगे तो भी फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन जहाँ पे अपने को आसान लगता है वहाँ पे लिखना जरूरी होता है। भैया 26, अभी यहाँ पे अपने को सामान्य निकालना है, तो 2 और 26 इसमें सामान्य कौन है, पहले गुणांक का देखना है, जो बड़ी से बड़ी संख्या के दोनों को भाग जाती है, तो बड़ी से बड़ी संख्या इसमें 2 ही है, और 2 से इसको भाग करेंगे तो 2, और इधर 2 से भाग करेंगे तो 13 आएगा, इधर 1 आएगा, लेकिन ये y वर्ग और y है, इसमें भी सामान्य y निकल सकता है, और इसलिए मैंने 2y यहाँ पे सामान्य निकाला, वो 2 कट जाएगा, y वर्ग में से एक y वर्ग गया तो y वर्ग y बचेगा, और 26 में से 13 ये y बाहर आ गया। ये अब यह सामान्य तो कोई निकल नहीं रहा है, तो 1 निकलेगा, कोई नहीं रहेगा तो 1 निकलेगा, और ये 1 यहाँ से निकलने के बाद ये y वैसा ही रहेगा, और ये 13 सेम रहेगा। अभी देखो ये 2 कोष्टक, ये और ये दोनों समान मिल गए, मतलब यहाँ तक हम लोग बराबर चल रहे हैं, और ये दोनों के लिए हम लोग एक कोष्टक में लिखेंगे y प्लस 13 और 2y प्लस 1 इधर, और बराबर 0। वैसा ही जो आगे की प्रक्रिया y प्लस 13 बराबर 0 अथवा 2y प्लस 1 बराबर 0। 13 दाएं बाजू जाते वक्त ऋणात्मक होगा, यहाँ पे 2y 1 दाएं बाजू जाते वक्त ऋणात्मक होगा, और y बराबर -13, ये एक मूल मिल गया। और दूसरा, अब यहाँ पे देखो y को 2 गुणा है, उधर जाकर 1 -2 नहीं होगा, ये गुणा है तो उधर जाते वक्त भाग होगा, मतलब इधर ऐसा 2 होगा, मतलब y बराबर -1/2, 1/2, ये 2 मूल मिल गए। वो समीकरण दिए गए मूल -13 अथवा -1/2, ये डालकर देखेंगे तो उसका 0 आना जरूरी है। ये 3 समीकरण देखें, और कुछ समीकरण है, और हम लोग देखेंगे आगे के समीकरण। 2x वर्ग -2x प्लस 1/2 बराबर 0। अब यहाँ पे देखो लास्ट जो पद है वो अंश और छेद में है, और अंश में छेद में रहेगा तो उसको हर का विलोपन करना है, जिन्हें कि अपने को आगे लिखते वक्त कोई परेशानी ना हो, क्योंकि जो अंश और छेद रहेगा तो वो थोड़ा सा कठिन हो जाता है, और इसलिए ये 2 है तो सारे पदों को 2 से गुणा करने पर, इसको 2 से गुणा करो, यहाँ पे डायरेक्ट हल करके दिया है, लेकिन 2 से गुणा करेंगे 4xy वर्ग -4x, और इधर 1 रहेगा बराबर 0, और पूरे पद को 2 से भाग करने पर फिर से x वर्ग 2x और 1 बराबर 0। तो ऐसा भी कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे डायरेक्ट किया है, ये 2 इसको गुणा किया है, 2 गुणा 1/2,
मतलब दो दो कैंसिल हो गया, एक बचा। अभी आगे बीच में -2x इनका योगफल आना चाहिए, और -1 और -1 दोनों का गुणा एक ही आता है, ऋण चिन्ह धन होता है, और जोड़ेंगे -1 और -1 -2x होता है। यहाँ पे 2x वर्ग -x 2x, ये इसको स्प्लिटिंग किया है हमने और ये आया है, +1/2 बराबर 0। अभी इसमें से सामान्य निकालो, ये दोनों में से सामान्य निकालो, इसमें से क्या सामान्य निकलेगा, x निकलेगा, बचेगा 2x - a1, और इसमें से क्या निकलेगा माइनस, अभी यहाँ पे 1 है, x के आगे क्या है, 1 है, 1 मतलब क्या है, 1/2 + 1/2 है, बराबर ना। इसमें से 1/2 निकल जाएगा, इसमें से 1/2 निकल जाए तो क्या बचेगा, -1/2, किधर गया, हाँ, -1/2 निकल जाएगा तो 2x बचा है, क्योंकि ये दो कैंसिल हो जाएगा, -1x ये वैसे के वैसे रहेगा, उसमें कोई चेंजेस नहीं होना चाहिए, और इसीलिए इसमें से 1/2 निकल ही गया है तो बचेगा 1 और बराबर 0। अब ये दो कोष्टक देकर 2x - 1 2x - 1 ये दोनों समान है, इसके लिए एक बार ये लिखा, x और -1/2 इधर लिखा, बराबर 0। 2x - 1 x - 1, अब एक बार 2x - 1 बराबर 0, ये एक उधर जाते वक्त धन होगा, 2 गुणा है, इधर जाते वक्त भाग होगा, 1/2, x बराबर 1/2। वैसे x बराबर -1/2, 1/2 उधर जाते वक्त 1/2 हो जाएगा, और ये दो हल अपने को प्राप्त होंगे। समय कम है, ये महत्वपूर्ण उदाहरण है, करनी का जो उदाहरण आता है तो समझना जरूरी है। अभी करनी में 2 है, करनी में 2 x वर्ग + 7x + 5 करनी में 2 बराबर 0। इस वर्ग समीकरण को गुणनखंड विधि से हल करने के लिए निम्न कृति पूरी करो। कृति करना है, ये कृति लिखा है, बाकी का दिया जाएगा, सिर्फ आपको कृति में कोष्टक में भरना होगा। अभी करनी में 2, करनी में 2 इसको गुणा होगा, करनी में 2, करनी में 2 गुणा 5, 5 करनी में 2, 5 करनी में 2, इधर कुछ नहीं मतलब 1, 5 और 1 5 का 5, और करनी में 2, करनी में 2, करनी में 4, करनी में 4 मतलब 4 होता है, करनी में 4 मतलब 4, और इसका वर्गमूल निकालेंगे तो 2 आता है, इसलिए ये 2 आया है। 5 दूने 10, मतलब अपने को गुणा 10 चाहिए, और 7x क्या चाहिए अपने को, योगफल चाहिए। ऐसी दो संख्या कौन सी है, 5 और 2, 5 दूने 10, दोनों को जोड़ेंगे तो 7x होता है। तो यहाँ पे लिखा है करनी में 2x वर्ग + 5x + 2x + 5 करनी में 2 बराबर 0। अभी यहाँ से सामान्य निकालने के लिए थोड़ी तकलीफ होगी, तो यहाँ पे करनी में 2 5, इसमें से सामान्य कौन निकलेगा, x वर्ग और x में x निकला है, तो करनी में 2x 5 प्लस, अभी यहाँ से कौन निकला है 2x + 5 करनी में 2। अभी 2 मतलब क्या होता है, 2 मतलब करनी में 2 गुणा करनी में 2, मतलब करनी में 4, और इसका वर्गमूल निकालेंगे तो 2 आता है। इसलिए ये 2 जो है, कहाँ गया, किधर बता रहे थे, ये करनी में 2 जो है 2 है, इसमें से करनी में 2 1 निकल जाएगा तो बचेगा 1 करनी में 2, और 1 करनी में 2 निकल गया 5। और इसी तरह से ये कोष्टक और एक कोष्टक समान आएगा, वो एक बार लिखो, x और +√2 एक बार लिखो बराबर 0। करनी में 2x + 5 बराबर 0, अथवा x प्लस करनी में 2 बराबर 0, ये, और इनके मूल x बराबर -5 बट्टे करनी में 2 और x बराबर माइनस करनी में 2। इसी तरह से और एक उदाहरण है, और बहुत सारे उदाहरण हैं, इसी तरह से हल करना है। तो अगली बार हम लोग
प्रश्न संग्रह 2.3 देखेंगे तो उसमें जो बचे हुए उदाहरण है इसी तरह से तुम लोग हल करना है। आज के लिए ठीक इतना ही, और फिर अगले पीरियड में हम लोग प्रश्न संग्रह 2.3 के कुछ उदाहरण देखेंगे। जहाँ पे अलग पद्धति होगी, यहाँ पे गुणनखंड पद्धति थी, वहाँ पे सोपान पद्धति होगी, तो उसके बारे में विस्तृत जानकारी अगले पीरियड में।